जय श्री कृष्णा। मेरे बालकृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। एकादशी है, कल 19 तारीख को एकादशी है। चैत माह शुक्ल पक्ष की एकादशी, कामदा एकादशी। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। पुरुषोत्तम हरि वासुदेवाय। सर्वोत्तम हरि वासुदेवाय। एकादशी के दशमी से शुरू हो जाता है। दशमी के दिन से ही व्रत का शुरू हो जाता है कि दिन एक टाइम खाना खाना, किसी के घर का नहीं खाना, अपने घर में खाना नियम हो जाता है। चावल नहीं खाना, मसूर की दाल नहीं खानी, बैगन नहीं खाने, ये सब दशमी से हो जाता है। दशमी फिर एकादशी वाले दिन फल फ्रूट खाइए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ब्रह्म स्नान वगैरह करे, गंगा जल से करना पड़ता है, पर गंगा जी तो यहाँ होती नहीं है। घर के अंदर अगर स्नान करोगे, थोड़ा जल डालना, गंगा जल और काले तिल थोड़े से डाल के हर हर गंगे घर के स्नान करना। उसके बाद गौ माताओं को चारा वगैरह जो भी देना हो, फिर उसके बाद अपना सूर्य जल, 1 लोटा सूर्य जल चढ़ा के आपको संकल्प लेना। संकल्प लेके विष्णु विष्णु 3 बार विष्णु विष्णु करके, हे विष्णु भगवान, हम आपका सबसे प्रिय व्रत है इनका, आपका व्रत कर रहे, तो हमें श्रद्धा पूर्वक भूख ना लगे, प्यास ना लगे, हम ऐसा व्रत करना चाहते हैं, तो आप हमें शक्ति देना और हमारे जो भी पाप कर्म है सब मिटा देना बोल के संकल्प करके फिर अपना जो भी है अपना उसमें संकल्प में रखना है। तुलसी पत्र रखना है, सुपारी रखनी है, गंगा जल रखना है, तिल रखने, कुश रखना है। ये सब सारी चीजें रख के इस ऐसे मुद्रा में आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद फिर आपका व्रत शुरू हो जाएगा। दिया जलाना है, नारायण के आगे भी दिया जलाना है। विष्णु भगवान को स्नान करके ठाकुर जी की पूजा जो भी है पूजा करनी है, पूजा करना है। भागीपुर पुनीक नाम का गंधर्व ललिता और वो गंधर्व गान हो रहा था। राजा बोले कि सारे सब किन्नर वगैरह सब कुछ जितने भी थे, वो ललित और ललिता, ये दोनों पति पत्नी थे। ये भी आपने उस टाइम ललिता नहीं थी वहां पे, और ललित जो है कि गान रहा था। गाते गाते उसको उसकी याद आ गई, ललिता की याद आ गई, तो एकदम से दिमाग भटक गया। दिमाग भटकने के बाद उसने मतलब थोड़े ऐसे वैसे गाने गाना शुरू कर दिया। अपनी बीवी को चेहरे में लेके उन्होंने ऐसे गाने शुरू कर दिया। तो वहां से राजा को बता दिया। राजा ने क्रोधित होके उसको श्राप दे दिया, और दुष्ट तूने अब यहाँ गान चल रहा था, तूने इसमें भी तूने अपनी प्रेमिका का नाम लिया, तूने उसके नाम से याद किया, और तू आसुर योनि में जन्म ले ले। तो आसुर योनि में जन्म लेने क्या आसुर बन गया। इतने बड़े बड़े लंबे लंबे हाथ हो गए, उसके गर्दन ऐसी हो गई, नाक इतना बड़ा फूल के भयानक हो गया, चेहरा देखने लायक नहीं है, लंबे लंबे दांत, ये बड़े बड़े कान, ये सारे मतलब वहीं पर वो बदलने लग गया, एकदम से होने लग गया राक्षस।
असुर बन गया, बिल्कुल ही बन गया। तो अब देखा ललिता ने कि ये क्या हो गया मेरे पति को, अब मैं कैसे बचाऊं, क्या मदद करूं मैं। तो बहुत ज्यादा उसको दुख हुआ कि नहीं, राजा ने ऐसे शराब नहीं देना चाहिए था। उसने क्या था, उसने अपनी पत्नी को ही तो याद किया था, कोई दूसरे का तो नहीं किया था कुछ ऐसा। तो अपनी पत्नी को याद करना कोई गुनाह नहीं था। इतना इतना बड़ा मेरे पति को शराब मिला, मैं क्या कर सकती हूँ। तो बहुत परेशान रही। तो वो चले गए पर्वत में, चले गए दोनों दोनों गए, सीधे आ गए नीचे, मृत्युलोक में भेज दिया उसने। तो आ गए तो वो तो भयानक रूप लेके, जैसे डरावनी रूप, कोई जो भी देखे वो इच्छी के मारे, डर के मारे इतना भयानक रूप धारण कर रखा हो गया था उसका शराब के कारण। अब ललिता परेशान। अब वहां जाके जब पर्वत में गए, पर्वत में सरंगी ऋषि मिले उनको, उसको ललिता को बोली कि हे महात्मा, अब मैं क्या करूं, मेरे पति का ऐसे रूप धारण हो गया कि राजा ने ऐसे शराब दे दिया, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो आप कोई उपाय बताइए। तो ऋषि ने बताया, सरंगी ऋषि ने बताया कि पुत्री, तो ऐसा करिए, चैत माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी, कामदा एकादशी आएगी, तो उस एकादशी का व्रत करियो। उस एकादशी का व्रत करेगी, अनजान में हुए जो भी जितने भी पाप है, जान के हो अनजान के हो, वो पाप को नष्ट हो जाते हैं। तो ये व्रत करना, ये व्रत करके तो अपने पति को दे दियो। तो जब तक उसने अपने पति के साथ ही रही, उसके ऐसे भयानक अवस्था में था, तो उसी के साथ रही, कुछ नहीं करा। फिर लास्ट में जब ये चैत माह की शुक्ल दशमी के बाद आती है एकादशी, ये जो शुक्ल पक्ष की नवमी की एकादशी है, तो नवमी दशमी के बाद ये एकादशी है, राम दशमी के बाद ये एकादशी आती है। तो अब इसका इंतजार किया उसने, इसका इंतजार करके तो बोली कि अब मैं मेरे पति को अपना जो व्रत का एकादशी है मैं दूंगी। हे विष्णु भगवान, मेरे पति को जैसे रूप में थे पहले ऐसे रूप दे देना, ये मांगूंगी मैं अपने। तो सरंगी ऋषि ने बोलाया था। फिर जब ये शुक्ल पक्ष की ये एकादशी, कामदा एकादशी आई, उसने श्रद्धा पूर्वक बहुत बढ़िया से व्रत किया, गौ माताओं की से पानी दिया, रोटी खाना खिलाया, फल खिलाया, और उसके बाद पीपल के में पेड़ पानी चढ़ाया, सूर्य जल चढ़ाया, सब कुछ करके उसने उस व्रत को जब खोला, जब उसने अपने पति को व्रत दे दिया, एकादशी का व्रत अपने पति को दे दिया, तो उसका पति जो ललित था, ललित तो वैसे के वैसे आसुरी रूप सब गायब हो गया था, आसुरी रूप जागे उस एकादशी का व्रत के चलते उसने अपना पहले वाला रूप मिल गया, जो राजा ने शराब दिया था, उस राजा का शराब का सबका कट गया, शराब कट गया। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आप सबका भला हो, सब एकादशी का व्रत करना।